जब तक साझेदार एक के बाद एक अपने निवेश वापस नहीं ले गए, तब जाकर बॉस को आखिरकार निराशा में एहसास हुआ कि उसकी कंपनी सच में उस महिला के बिना चल ही नहीं सकती। दरअसल कुछ समय पहले बॉस ने महिला इंटर्न से उस महिला की शिकायत करवाई थी कि वह कंपनी की कार का निजी उपयोग कर रही है। वह उस लग्जरी कार को कब्जे में लेना चाहता था, जिसे उस महिला ने कंपनी को वाहन के रूप में उधार दिया था। इस तरह महिला ने बॉस का असली चेहरा देख लिया। उसने न केवल कार को लॉक कर दिया और सीधे वापस ले लिया, उसने यह भी मांग की कि बॉस 3 दिनों के भीतर ऑफिस के नवीनीकरण के लिए 3.5 मिलियन का भुगतान करे, नहीं तो वह ऑफिस बिल्डिंग वापस ले लेगी, जिसे उसने उसे सस्ते में किराए पर दिया था। बॉस गुस्से से पागल हो गया। वह इतना गुस्सा हुआ कि उसने मौके पर ही उस महिला को निकाल दिया। उसने यह भी दावा किया कि कंपनी उसके बिना भी ठीक चलेगी, वह जल्द ही उसे जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर देगा। हालांकि महिला ने कहा कि उसे भी पछतावा है। पछतावा इस बात का कि उसने इतने सालों तक उसे बिजनेस शुरू करने में मदद करने के लिए खुद को समर्पित किया, लेकिन वह भी थोड़ी स्वार्थी थी। क्योंकि बॉस खेल खेलना चाहता था, तो वह भी उसके साथ अंत तक खेलेगी। यह सुनकर महिला इंटर्न ने तुरंत मजाक उड़ाया। उस महिला के पास बस थोड़ा पैसा था, इसमें घमंड करने जैसा क्या था। जिस महिला ने पहले उसे नजरअंदाज किया था, उसने देखा कि वह अब भी उसे उकसाने की हिम्मत कर रही है। वह कहे बिना नहीं रह सकी। उसकी नजर में इंटर्न सिर्फ एक जोकर थी, जिसे दूसरों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन फिर भी वह उनके लिए पैसे गिनने में मदद कर रही थी। बॉस और इंटर्न गुस्से से भर गए, लेकिन बॉस जानता था कि उसे पहले अपने सहकर्मियों को एकजुट करना होगा। उसे जल्दी से पैसे जुटाने थे, इसलिए उसने अपना गुस्सा दबा लिया। उसने अपने सहकर्मियों से झूठ बोला। हालांकि महिला एक क्लाइंट ले गई थी, उनके पास अभी भी कई अन्य ऑर्डर थे। वे जल्द ही डील्स बंद कर देंगे, तब सभी को डबल बोनस मिलेगा। ये सुनकर सहकर्मियों का आत्मविश्वास वापस आ गया। फिर बॉस ने दोबारा उस महिला को दोषी ठहराया। 2 साल पहले वह सिर्फ एक गृहिणी थी, उसी ने उसकी मदद की थी, तभी वह वाइस प्रेसिडेंट बनी, लेकिन उसने उसे ऊपर उठाया था। वह उसे नीचे भी गिरा सकता था। सहकर्मियों ने भी कहा कि वह कृतज्ञ थी। फिर बॉस ने उस दिन के अच्छे प्रदर्शन के लिए इंटर्न की तारीफ की। वह उसे आधिकारिक रूप से उस महिला की जगह पदोन्नत करेगा। सहकर्मियों ने जल्दी से इंटर्न की तारीफ की कि वह युवा और सक्षम है। इंटर्न बहुत खुश हो गए। उसने सोचा कि महिला के उसके इस्तेमाल होने वाली बात सिर्फ फूट डालने के लिए थी। आखिरकार बॉस स्पष्ट रूप से उसे महत्व देता था, इसलिए उसने चुपचाप कसम खाई कि वह सफलता हासिल करेगी और उस महिला को करारा जवाब देगी। उसे यह नहीं पता था कि महिला ने जानबूझकर उसे पैसे जुटाने के लिए 3 दिन दिए थे, क्योंकि वह जानती थी कि वह इतने कम समय में पैसे जुटा ही नहीं सका, और अगर जुटा भी लेता, ऑफिस बिल्डिंग उसकी ही थी। उसके पास उसे परेशान करने के और भी तरीके थे। इसके अलावा वह इन 3 दिनों का उपयोग मुकदमे के दस्तावेज तैयार करने के लिए कर सकती थी। साथ ही उसने अपने पुराने साझेदारों को याद दिलाया कि उसने इस्तीफा दे दिया है, और दूसरी तरफ पैसे जुटाने के लिए बॉस ने कई साझेदारों को डिनर पर बुलाया। हालांकि साझेदारों ने हैरानी से पूछा। वे हमेशा पहले सीधे उस महिला से ही संपर्क करते थे। इस बार बॉस खुद क्यों आया? बॉस ने कोई बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन तभी साझेदारों को खबर मिल गई कि महिला को निकाल दिया गया है। साझेदार गुस्से से भर गए और बॉस को डांटने लगे। उसने उसे क्यों निकाला? वे तो सिर्फ उसी की वजह से सहयोग करते थे। बॉस ने खुद का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन कुछ साझेदार जो सच्चाई जानते थे, उन्होंने खुलासा कर दिया। बॉस कृतज्ञ था और उसकी लग्जरी कार छीनना चाहता था। उसने उससे ईंधन और मेंटेनेंस के लिए 100,000 से भी ज्यादा भुगतान करवाया। सभी साझेदारों ने उसे बेशर्म कहकर डांटा। वे सभी सहयोग खत्म करना चाहते थे। यहाँ तक कि बैंक के अध्यक्ष ने भी उसे पैसा उधार देने से मना कर दिया। उसने यह भी मांग की कि बॉस जल्द ही अपना बकाया कर्ज चुका दे। बॉस पूरी तरह टूट गया। उसने उनसे गुहार लगाई कि अगर वे सहयोग जारी रखें तो वह ज्यादा मुनाफा देगा, लेकिन साझेदारों ने तिरस्कार से कहा वे चरित्र के आधार पर व्यापार करते हैं। वह कितना भी मुनाफा दे, वे फिर कभी सहयोग नहीं करेंगे। सभी साझेदारों को जाते हुए देखकर बॉस टूट गया और गुस्से से भर गया। उसने सोचा कि उस महिला ने उसे बर्बाद कर दिया। उसे यह नहीं पता था कि उसकी असली योजना अभी बाकी थी।